वेलकम बैक टू माय चैनल, जो कि है सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, वर्सेटाइल एजुकेटर, याद रखियो। चलो आप देखते हैं कि क्या है। तो यही कंपनीज अकाउंट में अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, तो इसका हम है ना एक और आगे पड़ाव में चले जाते हैं। पड़ाव बोले तो खुद को अपग्रेड भी तो करना पड़ेगा, कब तक हम पार और प्रीमियम वाले सब करेंगे। एग्जैक्टली तो धीरे धीरे हर वीडियो के साथ हम कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे शेयर कैपिटल में जो कुछ अलग हो रही है। अलग हो रही है तो बोले तो क्या, अब तक हमने क्या पढ़ा कि कंपनी ने शेयर इशू करने की बात की, कंपनी ने अपने हिस्सों को डिवाइड किया छोटे छोटे पार्ट्स में और बेचना शुरू कर दिया कि भाई मेरी ओनरशिप खरीद लो, मेरी ओनरशिप खरीद लो, मेरी ओनरशिप खरीद लो, ऐसे एक एक शेयर देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, कंपनी का जैसे जैसे नाम बढ़ने लगा, कंपनी का क्या बढ़ने लगा, जैसे जैसे नाम। अब कोई भी कंपनी आते ही सीधा आईपीओ लॉन्च नहीं कर देती या शेयर मार्केट में नहीं उतर जाती है ना, नहीं उतरती। पहले क्या करती है, वो थोड़ा नाम बनाती है, अपने पैर जमाती है। जब अपने पैर जमा लेती है, लोगों के दिमाग में उसका नाम आना शुरू हो जाता है, फिर वो उतरते हैं मार्केट में। मार्केट में बोले तो शेयर मार्केट में। डन। तो ऐसे वो स्मॉल यूनिट करके अपने शेयर्स को उतारते हैं और अपनी ओनरशिप मार्केट में बांटना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है इससे, जब लोगों को आपकी कंपनी का नाम सुना हुआ रहेगा, जैसे अपन बोलते हैं ब्रांड, क्या बोलते हैं, ब्रांड। अब ब्रांड बोले तो सारे बड़े ब्रांड, टाटा, अंबानी, बिरला या फिर क्या क्या और क्या क्या आते हैं, और कितने ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और भी अडानी ले लो, ये ले लो, डीमार्ट ले लो। डन। तो सब अपनी एक नाम से, एवेन्यू सुपरमार्केट के नाम से डीमार्ट लिस्टिंग पे है, एवेन्यू सुपरमार्केट। अब मेरे को याद आ गया, शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, ठीक है, जो जनरली होता हूँ पर पता नहीं, चेक कर लेना। बिना चेक किए तो अपन किसी पे भी विश्वास नहीं करते। हम जितना भी बता देंगे वीडियो में, क्या पता सब सही हो, आपको आपकी मेहनत भी करनी पड़ेगी बच्चों। तो अब क्या हुआ, कंपनी, हमने देखा था कि ऑथराइज कैपिटल होता है, कंपनी इशू कुछ करती है, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो चलो सेबी बोलती है कि हम आपको इतना ऑथराइज करेंगे। मान लो जैसे अपन ने पिछले वीडियो में वो प्रीमियम वाले सम में देखा था कि कंपनी को 1 करोड़ रुपया ऑथराइज हुआ था, मतलब मार्केट से कंपनी 1 करोड़ रुपया उठा सकती थी। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला कि मैं एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू रखता हूं 100 रुपया, तो 100 रुपए के हिसाब से मेरे कितने इक्विटी शेयर उतरेंगे मार्केट में, 1 लाख इक्विटी शेयर मार्केट में उतरेंगे। डन। कोई सॉर्टेड, सब सॉर्टेड, एकदम सब बराबर चल रहा है। ये वो थी ऑथोराइज, इतना मैं मार्केट से उठा सकता था। कंपनी बोलती है इतना नहीं उठाना फिलहाल के लिए, अपन क्या करते हैं 20-30 हजार में खुश हो जाते हैं। पहले अपन 20,000 इक्विटी शेयर मार्केट में उतारते हैं। ठीक है, कितने शेयर उतारते हैं, 20,000 इक्विटी शेयर। मतलब कंपनी इशू कितना करना चाहती है, सारे एक बार में फूक देगी क्या, नहीं, सारे पैसे एक बार में फूके नहीं जाते। कंपनी भी अपनी सारी ओनरशिप एक बार में नहीं फूकेगी। तो कैसे फूकेगी, धीरे 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 धीरे। इकोनॉमिक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि डिमांड बढ़ती है तो लोग पैसा देने के लिए भी रेडी होते हैं। डन। तो डिमांड क्रिएट करवाओ, अब होती रहेगी। अब क्या हुआ, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो जाती है। जब मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है तो मेरे नंबर ऑफ एप्लीकेशन में जितने मार्केट में उतारता हूं, या मैं जितने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में उतारता हूं, जैसे मैंने ये सिनेरियो में 20,000 शेयर्स मार्केट में उतारे थे। कितने शेयर्स उतारे थे, 20,000 शेयर्स मैंने मार्केट में उतारे थे। पर इसके अगेंस्ट में क्या हुआ, मेरे को 40,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गए। क्या नाम पे रिसीव्ड हुए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। क्या चाहिए, शेयर्स। हमको आपकी कंपनी का मालिक बनने का, हमको शेयर्स चाहिए। हमको आपकी कंपनी का मालिक बनने का, हमको शेयर्स चाहिए। बोला, अब कंपनी दुविधा में आ गई थोड़ी। ठीक है, तो अब दुविधा बोले तो क्या हो गई कि मेरे पास तो 20,000 शेयर थे, पर लोग आ गए 40,000। मांगने वाले कितने हैं, 40,000। मेरे पास शेयर कितना है, 20,000। मांगने वाले कितने हैं, 40,000। मतलब अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, number of share issued in the market is known as oversubscription of shares, is known as oversubscription of shares। मतलब मेरे नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुए कंपेयर टू नंबर ऑफ शेयर इशू।
20,000 शेयर इशू किए थे, 40,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर मेरे को 20,000 शेयर के लिए 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए होते, कोई दिक्कत नहीं होती, एक बंदे को एक शेयर दे देता यार, काम खत्म होता, इसको बोलते हैं इक्वल सब्सक्रिप्शन। पर जब मेरे को 20,000 शेयर के एप्लीकेशन 40,000 रिसीव होते हैं, एप्लीकेशन ज्यादा रिसीव हुए, सो दैट्स माय ओवर सब्सक्रिप्शन। और मेरे 20,000 शेयर के लिए मेरे को 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए, दैट्स एन अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब इसका उल्टा सिनेरियो बोले तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर इशूड, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। डन। तो ये तीन चीज है, इक्वल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी को कभी लफड़ा नहीं होता। क्यों लफड़ा नहीं होता, 20,000 शेयर मार्केट में उतारे थे, 10,000 एप्लीकेशन आए, मतलब 10,000 लोग इंटरेस्ट है, बाकी नहीं है, अपना शेयर अपने पास रखते, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने रख लिया, हमने बाकी सारी चीजें जैसे करनी थी वैसे कर ली, पक्का एकदम श्योर, सब कर लिया हमने। हाँ, पर ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन में कि कंपनी बोलती है कि अगर आपके 90% तक शेयर अगर सब्सक्राइब नहीं होते ना, तो आपको सारे पैसे वापस रिफंड करने पड़ते हैं। अब कंपनी और दुविधा में आ गई। ओवर सब्सक्रिप्शन में तो चलो ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखा दिया, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, कम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे। अगर ये 90% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, किसका, शेयर कैपिटल का, तो सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास बहुत तरीके, भाई तुम इंडिया में हो, इंडिया इज रियली नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है, कभी कभार तो इंडिया इज नॉट फॉर एक्सपर्ट आल्सो। तो अब क्या करती है कंपनी, इसके लिए भी तोड़ निकाल के बैठी हुई है। इसके लिए तोड़ अपन कब पड़ेंगे, जब अपन अंडर सब्सक्रिप्शन करेंगे। तो अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, 20,000 शेयर थे, 40,000 एप्लीकेशन आ गए। अब इनसे कैसे जूझे, तो अपन ने क्या खोला है, मटका, सारे एप्लीकेशन उसमें डाल दिए, मटका घुमा दिया पूरा एकदम, मतलब मिक्स कर दिए सारे। प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा ना, एक थैली में रेड बॉल, ग्रीन बॉल, ब्लू बॉल, आग बंद करके हाथ डालो, जो बॉल निकली वो प्रोबेबिलिटी। कंपनी कुछ इसी तरीके से काम करती है ना। तो अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी के पास जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी 3 सिनेरियोस निकालती है। कितने सिनेरियो निकालती है, 3। कौन से 3 सिनेरियो, पहला कि अपन को मेंटल पीस मांगता है, अपन को क्या मांगता है, मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब मन की शांति, आलोक विलोक करते रहो। तो अब मेंटल शांति के लिए कंपनी पहला सिनेरियो जाती है कि एक्सेस जो भी एप्लीकेशन है, एक्सेस एप्लीकेशन जो भी है उनको कर दो सीधा का सीधा रिजेक्ट। कंपनी काटने में बहुत उस्ताद है, क्या है, बहुत उस्ताद। और काटने की कंपनी के पास रीजंस भी होते हैं कि हमने तुम्हारा क्यों काटा, क्या काटा, अरे क्या सोच रहे हो भाई, क्या काटा, एप्लीकेशन काटा ना, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया, क्या किया, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। तो पहला सिनेरियो, एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो। एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्ट करो मतलब 20,000 शेयर के लिए 40,000 एप्लीकेशन थे, इसमें से 20,000 शेयर को मारो गोली, बजाओ घर पे, भेजो घर पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है। बस क्या करना होता है पता है, इसके लिए एक प्यारा सा लव लेटर भेजना होता है। और आजकल तो इतना अच्छा हो गया कि आपको लव लेटर घर पे नहीं भेजना है, आप मेल कर सकते हो। तो क्या भेजोगे, डियर सर या मैडम, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना कि सर क्यों बोला, तो पहले मैडम बोलते थे, डियर मैडम और सर, ठीक है, वॉट एवर यू कंसिडर योरसेल्फ। क्या होगा कि थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन आवर कंपनी, बट वी आर व्हाट सॉरी, एकदम दिल से, दिल के एकदम नीचे वाले कोने से, वी आर एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि हमको पेनफुली आपको ये बताना पड़ रहा है कि हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर सके। इतना प्यारा सा अगर लव लेटर में भेज देता हूं तो सब खुश हो जाते हैं। और हाँ, लास्ट में सिंपैथी देने के लिए ये बता दूंगा कि अगली बार अगर ये कंपनी ऐसा कोई काम करती है तो आपको हम अपने दिमाग में सबसे पहले डालेंगे। डन, पहला सिनेरियो सॉर्टेड। सेकंड सिनेरियो कंपनी क्या बोलती है, अब कंपनी बोलती है यार नहीं, अगर लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है तो हमारा भी तो कुछ हक बनता है। तो ये अपने ऊपर लेते हैं जिम्मेदारी
जिम्मेदारी जब लेते हैं तो सेकंड सिनेरियो कंपनी जाती है। सेकंड सिनेरियो का मतलब होता है प्रो राटा जाना। क्या जाना? प्रो राटा। अब देखो भाई, अपन इंडियंस हैं, सबका प्रोनाउंसिएशन में कुछ ना कुछ लफड़ा होता। कोई इसको प्रो राटा बोलता है, सही है, कोई इसको प्रो रेटा बोलता है, सही है, जो इसको जो बोलना चाहता है बोलो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। दिस इज नॉट अ इंग्लिश क्लास। तो हमें क्या करना है, हमें अपने प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा कंसेप्चुअलाइज चीजें बराबर करनी है। कंसेप्ट अब क्या होता है, तो यहाँ पे कंपनी ने दूसरे सिनेरियो पे हाथ मारा। दूसरे सिनेरियो पे कंपनी क्या बोलती है ओवर सब्सक्रिप्शन में कि हम जाएंगे प्रो रेटा। प्रो रेटा या प्रो राटा का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई यूके इंग्लिश फॉलो करता है, कोई यूएस इंग्लिश फॉलो करता है, अपन फॉलो करते हैं इंडियन इंग्लिश, ठीक है। प्रो रेटा भी निकल सकता है, प्रो राटा भी निकल सकता है, समझना बनता है सामने वाला खाली। अब जब मैं प्रो राटा की बात करता हूं, प्रो राटा में क्या होता है, कंपनी बोलती है कि चलो मान लो अपने पास इतने ही शेयर्स है, ठीक है, अपने पास 20,000 शेयर है, क्यों ना अपन ये 20,000 शेयर 40,000 लोगों में बांटते हैं। क्यों ना 20,000 शेयर 40,000 लोगों में बांटते हैं। मतलब सीधा सीधा बात है कि मेरे पास 2 BHK घर है, अगर इसमें 8 लोगों की कैपेसिटी है और 16 लोग आ जाते हैं, तो मैं 8 लोगों को भगाऊंगा नहीं, मैं 16 लोग को यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्ट करूंगा। 6, 7 और 8, अब फलाना ढिमकाना चेंज हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना कि गलत लिख लो सारा, ठीक है। 4, 4, 8 और 8 16 हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 2 BHK के घर में सारे 16 लोगों को जमा कर दिया, सारे 16 लोगों को जगह दे दी। अब क्या होगा देखो, जहां पे 2 BHK में 4 लोग शांति से सो सकते थे, मतलब जगह अच्छी खासी मिल सकती थी, वहां पे कंजेस्टेड होकर सोना पड़ेगा। सब खुश है, सब खुश है, तो सब खुश है। प्रो रेटा में यही होता है, प्रो रेटा में कि मेरे पास शेयर भले ही कम हो, मैं शेयर को डिवाइड कर दूंगा उन शेयर होल्डरों में। मतलब मैं किसको मना नहीं कर सकता, मेरी आदत ही नहीं है मना करना, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। कंपनी चाहती है कि भाई मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, तो इंट्रोवर्ट हो तो एडजस्ट करो, कौन मना करता है, सही है, डन। अब ये तो दिमाग में आया होगा, प्रो रेटा मतलब ज्यादा एप्लीकेशन, ज्यादा एप्लीकेशन मतलब ज्यादा पैसा। वाओ, ज्यादा एप्लीकेशन बोले तो ज्यादा पैसा, ऐसा नहीं होता। शेयर कैपिटल भले ही ज्यादा एप्लीकेशन आ जावे, शेयर कैपिटल उतना ही बनेगा जितना इनिशियल बन रहा था। सॉरी, मतलब जितना ये 20,000 लोग बना रहे थे उतना अब 40,000 लोग बनेंगे, पर शेयर कैपिटल चेंज होगा नहीं। तो सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, प्रो राटा। प्रो राटा बोलती है कि कंपनी क्या बोलती है, कंपनी कि भाई कितने भी शेयर होंगे हम सारे 40,000 लोगों को शेयर देंगे। अब कैसे दोगे, 20,000 होते तो एक को एक मिलता, एक को कितना मिलता, एक। अब में क्या हो गया, 20,000 के शेयर 40,000 लोगों में बांटने हैं। ये देखो 20,000 शेयर 40,000 लोगों में बांटने हैं, मतलब जिनको पहले इनिशियली एक शेयर मिल रहा था, अभी उनको आधा शेयर मिलेगा। तो अगर मैं एक जन को आधा शेयर देता हूँ, 40,000 जन को शेयर क्यों नहीं दे सकता, दे सकता हूँ, दे सकता हूँ, अच्छी बात है। थर्ड सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में कंपनी क्या बोलती है, थर्ड सिनेरियो में कंपनी जाती है कि भाई चलो क्यों ना ये एक एक लेने से सिनेरियो अच्छा, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं अपन। क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे, कुछ एप्लीकेशन को अपन प्रो रेटा दे देंगे। कैसे, 20,000 शेयर थे, 40,000 एप्लीकेशन है, तो बोला कि पूरे 40,000 नहीं 10,000 लोगों को रिफंड कर देते हैं, 10,000 लोगों को रिजेक्ट करते हैं। अभी भी कितने बचे, 10 को रिजेक्ट करने पर 30,000 एप्लीकेशन बचे। तो इसमें से बोलेंगे ये लोग कॉम्बिनेशन जाने के लिए कि 20,000 वालों को तो हम बराबर देंगे, ठीक है, या फिर 10,000 वालों को हम बराबर शेयर देंगे। कितने शेयर देंगे, बराबर। बचे हुए 20,000 वालों के लिए अपन प्रो रेटा जाते हैं। जाओ, मतलब ये 20,000 में पूरे 30,000 लोगों को शेयर देना चाहते हैं और 10,000 रिजेक्ट भी कर दिए। हो गया कॉम्बिनेशन। एक्सेस एप्लीकेशंस में कुछ रिजेक्ट किया, प्रो रेटा भी चली गई, तो कंपनी थर्ड सिनेरियो जाती है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अपर सिनेरियोस। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अपर सिनेरियोस। ये कुछ फंडा होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये किसका फंडा होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, when number of application received is greater than number of share issued. Number of application received is greater than number of share issued.
एग्जैक्टली। तो कंपनी के पास कितने सिनेरियो है? 3। एक्सेस एप्लीकेशन मैंने रिजेक्टेड, प्रोराटा एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सिनेरियोस। 3 सिनेरियो में कंपनी कौन सी सिनेरियो यूज करती है, दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस कि कंपनी कौन से सिनेरियो यूज करेगी। तो अगर एग्जाम या उसके पहले प्रैक्टिस करने बैठो तो क्वेश्चन बहुत ही ढंग से पढ़ना। कैसे पढ़ना है वापस बता देंगे अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी नोटबुक, अपनी कंसेप्ट बुक जो भी तुमने बनाई होगी, जो भी कॉलेज से, जो भी क्लास से, घर पे कैसे भी, अपने नोट्स को वापस रेफर करना कि भाई ओवर सब्सक्रिप्शन ये होता है, अब इसको एक बार रेफर कर लेते हैं। वंस यू रेफर योर बुक, तब उसके बाद ही सम्स पे जंप मारना। डन? तो चीजें और बेहतरीन तरीके से समझने लग जाएगी। पहले क्या करना है, ये देखना, अपने घर पे बुक जो पड़ी होगी वो पढ़ना और क्लियर होंगे, फिर सम्स पे जंप मारना। हम भी मारेंगे, हमारे साथ तुम वापस सम्स कर लेना क्या होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी तो क्या करना है, सबको पता है, यही कहीं स्क्रीन पे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा मतलब हम बहुत आलसी है, हम अभी भी क्या एडिटिंग करना नहीं सीखना चाहते। तो ढूंढ के कहीं से भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो कर देना। दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना। एग्जाम सबकी आ रही है, सबका साथ सबका विकास। जय बाबा की। बाय बाय गाइस।